आज अपन साइटोलॉजी में तीसरे पार्ट साइटोस्केलेटन को देखेंगे। साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को देखेंगे अपन। इसमें सीलिया, फ्लैजिला, इन सब के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। आज अपन पढ़ेंगे साइटोलॉजी में साइटोस्केलेटन को। ठीक है, साइटोस्केलेटन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये देखो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। द साइटोप्लाज्म इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल के अंदर कई तरह के फंक्शन करता है। इसमें मैकेनिकल सपोर्ट और मोटिलिटी, मूव करवाना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, और सेल के शेप को मेंटेनेंस करता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन साइटोस्केलेटन कंटेंस 3 टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर। साइटोस्केलेटन जो होता है ये 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पहला है माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, पहली स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये देखो, होलो, सिलेंड्रिकल एंड इनडिफाइनाइट इन देयर लेंथ। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया, फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ एस्टल रेज एंड स्पिंडल फाइबर हेल्प इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बिल्कुल होलो, मतलब इसको कह सकते हैं सकड़ा, अंदर से खाली टाइप से। सिलेंड्रिकल एंड इनडिफाइनाइट इन देयर लेंथ। ठीक है, और इसके लेंथ में रहता है। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया, फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन। माइक्रोट्यूबुल्स में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर दोनों इसमें मिलके क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करते हैं, क्रोमोसोम को अलग अलग करवाते हैं। ठीक है, एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स। अब अपन देखेंगे इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, जो कि एक्टिन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ये लॉन्ग, नैरो, सॉलिड, सिलेंड्रिकल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। ये नैरो होती है, सॉलिड होती है, सिलेंड्रिकल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल तथा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। दिज आल्सो हेल्प इन क्लीवेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो क्लीवेज जो होती है, सेल डिवीजन की एक फेज होती है क्लीवेज, तो उसके अंदर हेल्प करती है। ठीक है, सेल डिवीजन में। अब देखेंगे अपन इंटरमीडिएट फिलामेंटस, जो कि क्रेटिन एंड अदर टाइप ऑफ प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। अपन ने देखा ना 3 टाइप्स के से मिलकर बना होता है साइटोस्केलेटन, 3 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये अपन तीनों पढ़ा। अब अपन देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को। देखो, सीलिया इस टाइप से होता है, जो कि कोई भी सेल होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है सीलिया, और फ्लैजिला इस टाइप से होता है फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हेयर लाइक जो आउट ग्रोथ होती है उसी को सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। सीलिया आर, अब अपन देखेंगे सीलिया को। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक और स्कोजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग ऑफ फ्लूइड। सीलिया जो होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये फ्लूइड के अंदर मतलब सेल के बाहर की साइड पाई जाती है। मे बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। ये सेल में, सेल की पूरी सरफेस पे, एंटायर सरफेस पे पाई जाती है। और फ्लैजिला की अगर अपन बात करें तो फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड लेस इन नंबर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला जो होते हैं सेल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और फ्लैजिला कंपेरेटिवली सीलिया के कंपेरेटिवली बड़े होते हैं और लेस नंबर में होते हैं, नंबर में कम होते हैं। ठीक है, मतलब सीलिया ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिला कम होते हैं किसी भी सेल में। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेज फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के फ्लैजिला और यूकैरियोटिक के फ्लैजिला दोनों में डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। Cilia are commonly found in all the ciliated protozoan like Paramecium, flame cell of Flatum, windpipe, fallopian tube, kidney, nephron आदि। सीलिया जो होते हैं अगर देखा जाए तो प्रोटोजोन में, पैरामीशियम में, फ्लेम सेल ऑफ फ्लेट जिसको चपटे कर्मी भी कहते हैं, वाइंड पाइप, फेलोपियन ट्यूब और किडनी, नेफ्रॉन आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, सीलिया। जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में, यूग्लिना में, गैस्ट्रोडर्मल सेल में, स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स में, लोअर प्लांट जूस्पोर्स और एल्गी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर कंप्लीटली एब्सेंट इन रेड एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं आर भी इसमें रेड एल्गी में, बीजीए में और एंजियोस्पर्म में पूरी तरह एब्सेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट इंटरसेलुलरी फ्रॉम द बेसल बॉडी विद इन
विद इन साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में सेलुलरली से ओरिजिनेट होते हैं फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही। तो ये अब अपन देखेंगे से ये इसमें सीलिया और फ्लैजिला की माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेस पे। तो इसमें दो तरह की लेयर पाई जाती है, टू लेयर्ड होती है, जो कि थिक प्रोटेक्टिव कोट कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड ए फ्लूइडोमेट्रिक्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। देयर सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर कॉल्ड एक्जोनिमा। इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको एक्जोनिमा कहते हैं। पॉजेज ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। इट इज कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। ये इसमें नेचर में कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। द एक्जोनिमा यूजुअली हैज नो पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑपरेटली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स। अगर अपने एक्जोनिमा की बात करें तो ये 9 पेयर्स में होता है, जो आपस में अरेंज होता है पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूबल, और एक पेयर जो होता है सेंट्रल में होता है। ठीक है, अगर इस जैसे कि इसका अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 होता है। 9 तो इस साइड में होते हैं और 2 बीच में होते हैं। द सेंट्रल ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाई ब्रिज एंड इज का आल्सो इनक्लोज्ड बाई ए सेंट्रल सीट विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ हिच पेरीफेरल डबलेट बाई ए रेडियल स्पोक। इसमें देखो ये रेडियल स्पोक के द्वारा ये कनेक्ट होती है, एक जिसको ब्रिज भी कहते हैं। तो आपस में बीच की सेंट्रल वाली जो दोनों होती है वो कनेक्ट होती है। और इसके बाद देयर आर नो रेडियल स्पोक द पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल्स इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। और ये जो 9 जो होती है 9 साइड साइड वाली होती है वो लिंकर्स के द्वारा कनेक्ट होती है। देखो अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है इसकी। देखो ये है, अगर अपन जैसे सीलिया फ्लैजिला की बात करें तो इस टाइप से होती है। टिप वाला पोर्शन हो गया, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की साइड, ये पेरीफेरल और फिब्रिल, और ये सेंट्रल फिब्रिल हो गए, ये बेसल प्लेट हो गई, ये बेसल बॉडी हो गई, और ये इसमें सीलिया फ्लैजिला इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब अपन इसका टीएस काट के देखें, इसी जो ये फ्लैजिला सीलिया वाली स्ट्रक्चर है इसी का अपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, इसका टीएस देखे तो इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये 9 तो ये साइड में होते हैं और ये 2 बीच में होते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और ये लिंकर से कनेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे से लिंकर से कनेक्ट होते हैं, और ये ब्रिज या इसको स्पाइक भी कहते हैं उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो इसके स्ट्रक्चर, ये बाहर की साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये पेरीफेरल और फिब्रिल हो गया, फिब्रिल, और ये सेंट्रल फिब्रिल और ये पेरीफेरल फिब्रिल हो गया, और ये सेंट्रल सीट हो गई, और ये रेडियल स्पाइक 9 रेडियल स्पाइक हो गया। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक जिसके बारे में अपन ने पढ़ा साइटोस्केलेटन को अपन ने जितना भी पढ़ा ये कंप्लीट हो गया। सेल का आज तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ।